दोस्तों भिंडी जो होती है लेडी फिंगर या ओकरा भी कहते हैं भिंडी को। इसको आप एक बहुत साधारण सी सब्जी समझते होंगे, लेकिन जब आप भिंडी के स्वास्थ्य के लिए फायदे जान लेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने और आयुर्वेद ने क्या क्या कमाल के फायदे बताए हैं इसके बता रहा हूँ आज आपको। ये जो भिंडी होती है लेडी फिंगर, इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जितना चावल खाते हैं आप उसकी दुगनी एनर्जी आपको भिंडी से मिल जाती है। बहुत कमाल की बात है, 138 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है इससे। विटामिन के भिंडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत कम चीजों में मिलता है विटामिन के। और ये 26% आपको मिल जाता है डेली वैल्यू का, जितना हमको रोज जरूरत है तो उसका 26% मिल जाता है भिंडी से, अगर 100 ग्राम भिंडी हम खा लेते हैं। और ये किस लिए जरूरी होता है विटामिन के? आज की तारीख में शुगर की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो विटामिन के की कमी से शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या होती है। और विटामिन के भिंडी में खूब होता है, इसलिए ये शुगर की समस्या को कंट्रोल करता है, रिवर्स भी करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन के भिंडी में भरपूर होता है, इसलिए भिंडी जरूर खानी चाहिए। कैसे खानी है आपको एंड में बताऊंगा मैं। और जो पीरियड्स में फ्लो जो होता है फीमेल्स को, उस फ्लो को भी कंट्रोल करता है विटामिन के। तो जिनके भी अनियमितता होती है पीरियड्स में फ्लो में, उसको भी ये सही करती है भिंडी, क्योंकि इसमें विटामिन के खूब होता है। पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसको भी ये सही करती है। क्लॉटिंग जो होती है हमारी बॉडी में, जो थक्का बनता है, खून का जगह जगह बन जाता है और उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, वो भी विटामिन के की कमी से होती है। और विटामिन के हमारी भिंडी में खूब होता है, इसलिए भिंडी जरूर खानी चाहिए। हार्ट की जितनी भी समस्या होती है वो विटामिन के की कमी से होती है, तो उनको भी ये दूर करती है भिंडी, क्योंकि विटामिन के खूब होता है। हमारी स्किन को भी, स्किन की जो बीमारियां हो जाती हैं तरह तरह की, उसके लिए भी विटामिन के की कमी जिम्मेदार होती है। और ये विटामिन के भिंडी में खूब होता है, हमारी स्किन को बिल्कुल सही रखता है, हमारी त्वचा को बिल्कुल अच्छा बना करके रखता है ये। शुगर के लिए सुन लीजिए कितनी बड़ी बात कही मॉडर्न मेडिकल साइंस ने। यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर यह रिसर्च छपी हुई है भिंडी के बारे में, कि जो भिंडी होती है ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल करती है बहुत अच्छे तरीके से। ग्लाइसेमिक किसको कहते हैं? हमारे जो खून होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर शुगर बढ़ जाती है, उसको ये कंट्रोल कर लेती है बहुत अच्छे तरीके से। ये उस रिसर्च में छपा हुआ है। तो ये भिंडी एक ऐसा सप्लीमेंट माना है उन्होंने, जो कि हमारे हाइपर ग्लाइसेमिया को, यानी कि खून में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसको ये रेगुलेट कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। इतनी बड़ी बात है। और इसमें फिनॉल होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं बॉडी में। और हमारे जो पेनक्रियास होता है, जो कि इंसुलिन को बनाता है, उसकी जो सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, उसके फंक्शन को सही करता है फिनॉल। और ये हमारी भिंडी में खूब होता है, ये रिसर्च कहती है। इससे हमारी जो फास्टिंग शुगर होती है, जिन लोगों की फास्टिंग शुगर गड़बड़ाई हुई आती है, ज्यादा आती है, उसको ये बैलेंस कर देता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं डायबिटीज के कारण, कई बीमारियां हो जाती हैं, उनको भी ये ठीक करता है फिनॉल। और ये हमारी भिंडी में खूब होता है। इतनी बड़ी कमाल की बात उस रिसर्च में कही हुई है, इसलिए भिंडी का जरूर सेवन करना चाहिए जिनको भी शुगर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी रिसर्च हुई इसके ऊपर, भिंडी के ऊपर। कितनी बड़ी बात कही है, ये भी यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपा हुआ है, ये रिसर्च पेपर छपा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि भिंडी के अंदर एक थिक जेल होता है, जेल जैसी चीज होती है इस भिंडी के अंदर। लेस जो होता है ना, भिंडी को तोड़ते हैं तो लेस होता है, उस लेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारी बॉडी में टोटल जो पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नॉर्मल कर देता है। ये उसके साथ में बंद करके, कोलेस्ट्रॉल के साथ उसको निकाल देता है बॉडी से बाहर मल के द्वारा। इतनी बड़ी बात उस रिसर्च में लिखी हुई है। ट्राइग्लिसराइड इससे सही हो जाते हैं बॉडी के। और हमारे जो बाइल एसिड, जो एसिड बने रहते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे, तो उनको ये बाहर करके हमारी बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। इतनी बड़ी बात कही है। विटामिन सी जो होता है वो भी भिंडी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। डेली जितना हमको चाहिए होता है रोजाना, उसका 26% हमको इससे मिल जाता है भिंडी से। और ये विटामिन सी क्या करता है आपको पता है? हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, हार्ट को सही रखता है, हीलिंग करता है हमारी बॉडी की सारी। कार्टिलेज जो घिस जाते हैं हमारे जोड़ों में जगह जगह और दर्द होने लग जाते हैं, उस कार्टिलेज को ये बना के रखता है, उनको हील करता है, उनको रिपेयर करता है। अगर उनमें कोई समस्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसको सही करता है। हमारी जो त्वचा होती है उसकी हीलिंग करता है, त्वचा में कोई भी, स्किन में कोई भी बीमारी हो जाए उसको ठीक करता है, हीलिंग तेज करता है। और हमारी एजिंग, जो कि कम उम्र में हम बूढ़े से दिखने लग जाते हैं, उसको ये सही करता है, एजिंग को। इतने सारे काम करता है विटामिन सी, और हमारी भिंडी में भरपूर होता है, इसलिए भिंडी जरूर खानी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भंडार होती है ये भिंडी, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है। ये क्या करता है? वैसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन डायबिटीज जो होती है तो उसमें क्या करता है, शुगर को ये एनर्जी में बदल देता है। इतना बड़ा काम करता है, तो शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाता है, और जो एनर्जी बनती है उसको ये ब्रेन को और हमारी नर्व्स को दे देता है। मेन काम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नर्व्स को सही रखना होता है।
और डायबिटीज के कारण न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी इससे ठीक होती है। पोटेशियम जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है भिंडी में, डेली वैल्यू का 10% हमको मिल जाता है। हमारे हाई बीपी को सही रखता है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर में हाई बीपी की समस्या रहने लग जाती है, तो ये पोटेशियम भिंडी में खूब होता है, इसलिए हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल कर लेता है, रिवर्स करके सही करता है। पीएच जो होता है बॉडी का, मैं आपको बार बार बताता हूँ हर वीडियो में कि हमारी बॉडी का पीएच हल्का सा क्षारीय होता है। जब वो एसिडिक रहने लगता है, अम्लीय रहने लग जाता है, तो हमें कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये भिंडी खाने से पोटेशियम मिलता है और वो हमारी पीएच को, बॉडी के पीएच को नॉर्मल करता है, जिससे कि हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। स्ट्रोक आने की संभावना, हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसको जो सिकोड़ने करने में जो तकलीफ होती है हमको, उसको सही करती है ये, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। मैग्नीशियम भी इस भिंडी के अंदर भरपूर होता है, डेली जितना चाहिए उसका 14% हमको मिल जाता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, हम थके थके रहते हैं, बिल्कुल कमजोरी रहती है शरीर में, एनर्जी नहीं रहती, तो एनर्जी को बढ़ाता है ये मैग्नीशियम, और ये भिंडी में खूब होता है, इसलिए जरूर खानी चाहिए। कैल्शियम जो हम लेते हैं तरह तरह की चीजों से हमारी बॉडी में जाता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित होता है, ताकि बॉडी को लगे। तो वो मैग्नीशियम जब तक नहीं होगा बॉडी में तब तक लगेगा नहीं कैल्शियम, तो भिंडी में खूब होता है। भिंडी खाने से मैग्नीशियम तो मिलता है, लेकिन कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होके और हमारे मांसपेशियां और हमारी जो दांत हैं, हमारी हड्डियां, वो बिल्कुल मजबूत रहती हैं। हमारा जो जनन तंत्र है उसकी कमजोरी के लिए भी ये मैग्नीशियम जिम्मेदार है। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो जनन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो इसलिए भिंडी जरूर खानी चाहिए ताकि जनन तंत्र ठीक से काम करता रहे। हार्ट की जो हमारी मसल्स हैं और नर्व्स जो होती हैं, वो उनके फंक्शन को सही रखने के लिए ये मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। आजकल इसकी कमी हो गई शरीर में, इसीलिए हार्ट की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो भिंडी जरूर खाएं ताकि आपको मैग्नीशियम भरपूर मिले और आपका हार्ट और मसल्स बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहे। कैसे लेना है मैं बताऊंगा। कैल्शियम जो होता है वो इसके अंदर भरपूर होता है भिंडी में, तो आप जानते हैं कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये सारी समस्याएं ठीक करता है हमारी भिंडी। नर्व्स को भी बहुत स्ट्रांग बना देता है। और एक और बात बता दूं, खास बात शायद आपको मालूम ही नहीं होगी कि ये जो भिंडी होती है इसमें पानी होता है 89.69 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम अगर आप भिंडी खाते हैं तो करीब 90 ग्राम आपको पानी मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है, और स्किन के लिए और हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी होता है, और हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है नमी बनाए रखना। तो ये सारी चीजें भिंडी से बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। अब आयुर्वेद क्या कहता है भिंडी के बारे में, वो बहुत कमाल की बातें जरा सुन लीजिए। भिंडी क्या करती है, वात पित्त को बैलेंस कर देती है, और ये बाई नेचर थोड़ी सी गर्म प्रकृति की होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती लेकिन गर्म प्रकृति की होती है। अब ये हमारा जो डाइजेशन सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके लिए कितना बड़ा काम करती है। आयुर्वेद क्या कहता है कि ये पाचक होती है, अग्निवर्धक होती है। अग्निवर्धक मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है, जो कि खाने को पचाती है, उसको ये बढ़ाती है। और हमारा जो मल त्यागने की क्रिया है, मल त्याग को बढ़ाती है, जिससे हमारा पेट साफ रहता है। और पेट साफ रहता है, आप जानते हैं कि पेट से ही 99% बीमारियां होती हैं। पेट साफ रहता है तो सारी बीमारियां बॉडी की, शरीर की खत्म हो जाती है। तो ये पेट साफ करती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिन लोगों को रहता है उसको, कब्ज को खत्म करती है ये भिंडी। पाइल्स की समस्या को दूर करती है। अपच हो जाए, खाना नहीं पचता है जिन लोगों को, तो खाना नहीं पचने की समस्या को दूर करती है। भूख नहीं लगने की समस्या जिनको हो जाती है, उस भूख नहीं लगने की समस्या को दूर करती है, क्योंकि पेट को साफ करके बिल्कुल डाइजेशन फिट कर देती है। ओबेसिटी यानी कि हमारे जो मोटापे की समस्या जिनको हो जाती है, उस मोटापे की समस्या को ये दूर करने में बहुत अच्छी मदद करती है। लीवर की जो सेल्स होती हैं वो जब डैमेज होने लग जाती है तो उसको ये वापस बना देती है। भिंडी इतना बड़ा काम करती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। अब शुगर यानी डायबिटीज के लिए आयुर्वेद क्या कहती है, बड़ा खास बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं उससे जो अधपका रस बनता है उसको आम कहते हैं या अमा कहते हैं। और ये अमा जब पैनक्रियाज में चली जाती है तो पैनक्रियाज की सेल्स को डैमेज करती है, जिससे कि हमारा इंसुलिन जो बनने की क्रिया है वो स्लो हो जाती है। इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारी बॉडी में शुगर का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या करता है, उस आम को या अमा को खत्म कर देती है भिंडी, पैनक्रियाज के अंदर जाके उस आम को खत्म कर देती है, जिससे हमारी जो इंसुलिन, जो पैनक्रियाज की सेल्स हैं वापस से एक्टिव हो जाती हैं, और इंसुलिन जो होता है वापस से बनने लग जाता है, और शुगर का कंट्रोल हमारे होने लग जाता है बॉडी के अंदर। रेशा इसके अंदर बहुत होता है, फाइबर खूब होता है इस भिंडी के अंदर, तो हमारे ब्लड को भी साफ करता है, हमारे पाचन तंत्र को भी पूरा साफ कर देता है। और जब पैनक्रियाज की सेल्स भी रिपेयर हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, तो हमारी शुगर की समस्या जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है पूरी तरह से। हार्ट के लिए क्या कहता है ये भिंडी, आयुर्वेद क्या कहता है हार्ट के लिए, कि ये हृदय के लिए हितकारी होती है भिंडी। वसा को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, जिससे हार्ट के ऊपर जो लोड आता है, दबाव आता है,
कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो खून को बहने में बहुत दम लगाना पड़ता है हार्ट को, तो वो जोर लगाना उसका कम हो जाता है, नॉर्मली काम करने लग जाता है हार्ट, और उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। हार्ट पे लोड कम आने से हार्ट जो है आपका मजबूत हो जाता है, वापस से बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है, स्ट्रांग हो जाता है भिंडी खाने से। कैसे खानी है एंड में बताऊंगा। यूरिन का जो सिस्टम होता है हमारा, उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है कि ये हमारी जो बार बार पेशाब आने की समस्या होती है उसको खत्म कर देती है भिंडी। दर्द जो होता है पेशाब करते समय जिन भी लोगों को, तो उसको खत्म कर देती है भिंडी। मूत्र नली के जितने भी विकार होते हैं उनको सही कर देती है भिंडी। सुजा का एक रोग होता है जिसमें कि पेशाब करते समय सफेद पीले हरे रंग का कोई पानी निकलता है, तो उसको भी सही कर देती है भिंडी। इतने कमाल की चीज है, यानी कि आपके यूरिन सिस्टम को बिल्कुल सही कर देती है। मेल और फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, उसके लिए आयुर्वेद क्या कहता है कि ये बहुत बढ़िया होती है। फीमेल्स में जो लिकोर या सफेद पानी की समस्या होती है उसको ये सही कर देती है भिंडी। और पुरुषों में नीचे के इनकी ताकत को बढ़ाती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, टाइमिंग को बढ़ा देती है। आईज जो हमारी आंखें होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी माना गया है आयुर्वेद में भिंडी को। हमारे जितने भी नेत्र रोग होते हैं उसका नाशक कहते हैं इस भिंडी को आयुर्वेद में। ये पित्त को बढ़ाती है जिससे कि मेरी आईसाइट जो होती है, रोशनी जो होती है आंखों की, वो बढ़ जाती है। इसलिए भिंडी जरूर खाएं। कैसे खानी है मैं बताता हूँ। हेयर जो हमारे बाल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बताया भिंडी को, अति लाभकारक अति लाभदायक बताया गया है। हमारे बालों की जो शाइन होती है, वो चमक होती है, उसको लौटा देती है, रूखे सूखे बालों को नमी देती है और उसको सही करती है, स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। बाल झड़ने की समस्या जिनको भी होती है वो भिंडी जरूर खाएं, तो बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है, हेयर फॉल रुक जाता है उनका। बालों के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, स्किन के लिए बहुत कमाल की चीज है, बताई दिया था मैंने पहले आपको। प्रेगनेंसी जिन लोग जिनको भी होती है फीमेल्स को, तो वो भी इसको ले सकते हैं, इसके अंदर फोलेट खूब होता है जो कि जो गर्भ में पल रहे शिशु की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी बातें थी भिंडी की जो कि आयुर्वेद ने और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने दोनों ने कही है। अब ये भिंडी के फायदे आपको मिलेंगे कैसे, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। भिंडी वैसे तो आप सब्जी बना के खाते हैं तेल में और छोंक करके खाते हैं, लेकिन इसका एक तरीका ऐसा है कि तवे पर आप इस भिंडी के गोल गोल टुकड़े करके डालिए, हल्का सा ऑयल या बटर डाल के या घी डाल के, और उसको बहुत जरा सा घी या तेल डालना उसको, और थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए नमक के साथ हल्दी के साथ में, और फिर इसको अगर आप खाते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। एक जो तरीका इसका और है भिंडी का कि आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उस एक गिलास पानी में एक या दो भिंडी को बीच में से आधा काट के उस पानी में डालकर छोड़ दीजिए रात भर के लिए। तो रात भर में जो उसका जो जेल होता है ना, जिसके बारे में भी अभी बताया था मैंने आपको, तो वो जेल सारा का सारा, उसका जो भिंडी का सत है सारा का सारा, वो उस पानी में आ जाता है, और उसको आपको पानी को सुबह सुबह पीना चाहिए खाली पेट। तो ये सारे के सारे फायदे आपको मिल जाते हैं, इतनी कमाल की चीज है। और एक फायदा और है भिंडी का, जिनको भी खुजली की समस्या कहीं भी रहती है तो वो क्या करेंगे कि भिंडी को पीस लीजिए और पीस करके उसका लेप बना के खुजली वाली जगह पे लगा लीजिए, तो आपकी सारी खुजली ठीक हो जाती है, कहीं भी खुजली नहीं रहती है। अब ये किनको नहीं लेना है वो भी सुन लीजिए। जिनको भी किडनी की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, गॉल ब्लैडर की पथरी है, उनको भिंडी नहीं खानी है। किडनी की कोई भी समस्या है अगर, तो उनको भी भिंडी नहीं खानी है। खांसी की समस्या अगर है तो भी नहीं खानी है, और साइनस की समस्या जिनको है उनको भी ये भिंडी नहीं खानी है। बाकी सभी लोग बड़े आराम से बड़े मजे से इस भिंडी को खा सकते हैं और ये सारे फायदे भिंडी के उठा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो भिंडी के फायदों का। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।